जय माँ भगवती। आप सभी लोगों को और आने वाले नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। शरद नवरात्र अब लगभग जो है सो कुछ ही समय में अब आने ही वाले हैं। तो चलिए, आप लोगों को एक कमेंट आया था पूजा का विधि बताने के लिए। तो विधिवत रूप से पूजा करके हम आप लोगों को कभी भी नहीं दिखाते हैं। कारण ये है कि पूजा के टाइम में हम पूजा पे ही ध्यान देते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए हम पूजा नहीं करते हैं प्रभु का। बार बार हम यही बात बोलते हैं। तो चलिए, अभी हम आप लोगों को पूजा के बारे में बताते हैं कि अगर आप लोग पुरोहित नहीं बुला सकते हैं तो खुद से पूजा कैसे कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानो तो आप पुरोहित ही बुलाएं। कुल पुरोहित बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुल के पुरोहित हर कुल में निर्धारित होते हैं कि ये आकर के आजीवन इनके कुल बाई कुल हमारे यहाँ पे पूजा पाठ यज्ञ संपन्न करवाएंगे। तो अगर मतलब कि किसी कारणवश शहर में रहते हैं, वहाँ पे पंडित जी का दिक्कत हो रहा है, तो आप खुद से भी कलश स्थापन करके देवी का पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, सरल विधि से पूजा कैसे करें वो हम आप लोगों को बताते हैं। सर्वप्रथम देवी जी के स्थान निश्चित करेंगे। बीच में ये देखिए ऊंचा स्थान थोड़ा सा, जब देवी जी का इस टाइप के अगर आपके पास विग्रह रूप में सेवा करते हैं तो विग्रह रूप स्थापित करें। अगर नहीं है तो जो है सो भगवती का जो छवि खरीद करके ले आए, जो चित्र होता है वो। तो एक चौकी लगाएं भगवती के लिए, वहाँ उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर चावल या फिर गेहूं या फिर किसी भी अनाज को रख के फिर भगवती को उस पर स्थापित करें। सीधा भगवती को स्थापित नहीं करना चाहिए, बगैर अनाज रखे। धान या फिर गेहूं या फिर चावल रंगा हुआ रख करके, और वाइट सफ़ेद चावल भी नहीं रखा जाता है, रंग करके रखें और फिर उसके ऊपर से भगवती को स्थापित करें। भगवती को स्थान दे दिया। अगर इस टाइप का आपके पास विग्रह है तो पूरा श्रृंगार करें भगवती का। इनको जो है सो पंचामृत से या फिर दूध से अभिषेक करवाएं। इनका वस्त्र अच्छा सुंदर से सजाएं, सुंदर सुंदर वस्त्र ज्वेलरी सब धारण करवा के भगवती को यहाँ पे स्थापित कर दिए। अब बारी आता है गौरी गणेश का। सबसे पहले पूजा गौरी गणेश का होता है। उससे पहले दीप धूप जो है सो पूरे घर में दिखा करके पूजा स्थल पे दीप धूप जो है सो रख ले। फूल चंदन अक्षत, पूरा पूजा का थाली तो लगभग पता ही होगा आप लोगों को कि क्या क्या पूजन के थाली में होता है। हम ओनली पूजा बता रहे हैं कि पूजा कैसे करें। उसके बाद गौरी गणेश का स्थापना करें। पहले जगह निश्चित कर ले, वहाँ पे भगवती हो गई, उनके ठीक सामने बीच में कलश स्थापित करेंगे और इधर में जो है सो ये गौरी गणेश का स्थापना होगा और इधर में नवग्रह देवता का स्थापना होगा। तो सर्वप्रथम आपको गौरी गणेश का पूजन बताते हैं। गौरी गणेश अगर आपके पास है पीतल का विग्रह या फिर अष्ट धातु पंच धातु कोई भी पुराना विग्रह है, गौरी गणेश यानी कि गौरी माता के जगह पे आप लक्ष्मी गणेश का भी विग्रह रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास है गौरी गणेश तो गौरी गणेश स्थापित करें। अगर नहीं है तो या तो नारियल का बना ले, उस पर मौली लपेट के कपड़े बांध के, या फिर इस टाइप के सुपारी ले ले बड़े वाले, इस पर मौली बांध के और फिर पहले कटोरी में चावल भरे, और वो भी चावल रंगा हुआ रहना चाहिए। नहीं तो गेहूं रंगने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए गेहूं ले सकते हैं आप अगर आपके पास अनाज भरपूर है तो कटोरी में गेहूं भर दे। उसके ऊपर से जो है सो इन दोनों सुपारी में मौली बांध के और फिर स्थापित करें। और फिर इनका पंचोपचार से पूजन होगा। धूप दीप दिखाया जाएगा और भोग लगाया जाएगा और उसके बाद जो है सो आगे फिर कलश के तरफ बढ़ेंगे। कलश स्थापित, तो कलश देखिए भगवती सामने हो गई और ठीक उनके सामने कलश को स्थापित करेंगे। कलश में जो है सो सर्व औषधि हल्दी दूब, उसके बाद जो है सो चंदन अक्षत पुष्प चांदी सोना या फिर नॉर्मल सिक्का, जो भी सिक्का आपके पास उपलब्ध है वो इस कलश में डालें। उसके बाद जो है सो पंच पल्लव से सजाएं। पंच पल्लव अगर अलग अलग वृक्षों का मिल जाता है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आम का या फिर पान का या फिर पीपल का पत्ता जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप इसमें डाल से, या फिर अशोक का भी पत्ता कलश में डाला जाता है। वैसे मेरे यहाँ पे तो नहीं डाले जाते, मेरे यहाँ पे आम के पत्ते ही डाले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखते हैं डालते हुए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि मतलब आम के पत्ते कलश में डालते हैं तो सूख जाता है, तो उसके नीचे का जो डंठल होता है थोड़ा सा चाकू से छील दीजिए और फिर जो है सो उसमें डालिए। पूरा पत्ता जो है सो 5 पल्लव 5 पल्लव 9 पल्लव 7 पल्लव 11 पल्लव 21 पल्लव उसमें अगर पत्ता हो वही पल्लव इसमें डालें। ऐसा नहीं कि कितने भी डंठल में पत्ता है सीधे लेकर के डाल दें। इसमें पल्लव जो है सो डाल दिए। उसके बाद इसमें जल भरा हुआ है। उसके बाद इस टाइप का पात्र है, इसमें गेहूं या फिर चावल रंगा हुआ भर के और फिर इसको जो है सो ऐसे ढक देंगे। और उसके बाद जो आता है नारियल, इस टाइप के रेड कपड़े से सजाया हुआ भी नारियल ले सकते हैं या फिर नॉर्मल नारियल में कपड़ा बांध के। और ये देखिए इधर में जो है सो इसका जो मुख होता है, जो डंठल वाला भाग होता है वो अपने तरफ रखेंगे। तो इस टाइप से इस नारियल को ऐसे स्थापित कर देंगे ये कलश।
अब बहुत जगहों पे जो होता है कलश के नीचे ही जयंती बोए जाते हैं, लेकिन कलश के नीचे जयंती बोए जाते हैं। जैसे हम लोग के साइड में हम लोग जयंती पे ही कलश स्थापित करते हैं, और बहुत लोग अलग से बोते हैं। तो आप अपने अनुसार देख ले, आपके इधर जैसे भी स्थापित किया जाता है वैसे ही स्थापित करें। हमारे इधर कलश के नीचे जयंती बोए जाते हैं। जयंती बोना यानी कि जौ बोना। तो इतना इतना जो है सो मिट्टी डाल के फिर जौ बोले। बीच में देवी के सामने स्थापित हो गया कलश। उसके बाद बारी आता है नवग्रह देवता का। इनका पंचोपचार से पूजन पहले कर ले, धूप दीप दिखा दे, भोग अर्पित कर दे, और फिर उसके बाद इनका पूजन करने के बाद, इनका जो है सो स्तोत्र गायन करने के बाद फिर बढ़ेंगे नवग्रह देवता के। तो इस कलश के ठीक इस साइड में जो है सो भगवती के दाएं भाग में, जैसे आपके जो हो गया बायां भाग में, और भगवती के दाएं भाग में नवग्रह देवता रहेंगे, और भगवती के बाम भाग में जो है सो गौरी गणेश स्थापित होंगे, और जो बीच वाले जो भाग होंगे भगवती के ठीक सामने उसमें कलश को स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे नवग्रह के पूजा पे आते हैं। तो नवग्रह के पूजा में जो होता है 9 सुपारी इस तरीके का ले ले, ये देखिए ये 9 सुपारी। उसके बाद जो है सो कटोरी में चावल, अगर स्पेस है 9 सुपारी अटने का तो फिर उसमें डाल दे, नहीं तो अलग से बेदी इस टाइप का ऐसे बना ले, खंड खंड 9 उसमें जो है सो 3 ऐसे कर करके और फिर उस पर 9 सुपारी डाल दे। नवग्रह देवता का विधिवत रूप से पंचोपचार से पूजन करे, उनको दूब चढ़ाए, हल्दी चढ़ाए, चंदन चढ़ाए, गुलाल चढ़ाए, और फिर जो है सो धूप दीप दिखा करके उनका जो है सो ये आराधना करके, और फिर जो है सो आगे भगवती के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो भगवती का पूजन जो है सो लास्ट में होगा, क्योंकि जो भी मेन जो प्रधान देवी देवता होता है इतना सब पूजा करने के बाद ही उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद भगवती का पूजन, तो भगवती अगर आपके घर की कुल की देवी है, अगर आपके घर में पहले से ही भगवती स्थापित है, तो भगवती का आवाहन और विसर्जन नहीं किया जाएगा। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। भगवती को आवाहित नहीं किया जाता है, सीधा डायरेक्ट इनका पूजन करना चालू हो जाएगा, ना ही इनको आसन दिया जाएगा, क्योंकि भगवती शुरू से ही भगवती का आसन आपके घर में है। भगवती आजीवन आपके घर में जो है सो विराजमान है, तो इन कोई ज़रूरत नहीं है भगवती को आवाहित करने का, सीधा इनका पूजन आरंभ करेंगे। भगवती का पूजन जो है सो हमारे यहाँ पे 16 उपचार से फर्स्ट दिन और नवमी के दिन होता है। आप अपने अनुसार देख ले कि आपके यहाँ पे कितने उपचार से पूजा होता है। वैसे नॉर्मल तरीके से आप कर रहे हैं पूजा तो पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं। पंचोपचार से धूप दीप नैवेद्य अक्षत चंदन पुष्प ये सब अर्पित करके भगवती का पूजन करें। भगवती को लाल चुनरी चढ़ाए फर्स्ट दिन, और जो भी आपके अगर पुरुष बैठ रहे हैं पूजा पे, तो जो भी महिला है घर की वो भगवती को सुंदर से मांग में, अगर इस टाइप के विग्रह है तो सिंदूर भरे पाँव पे, पहले पाँव पे सिंदूर चढ़ता है, उसके बाद मांग में भरता। उसके बाद जो है सो बीच में भगवती को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाएगा। सीधा सप्तमी के दिन भगवती को सिंदूर अर्पित ना करके कलश पे अर्पित होगा। कलश पे सिंदूर जो है सो सप्तमी के दिन चढ़ेगा। उसके बाद सीधा नवमी के दिन सिंदूर भगवती को अर्पित किया जाता है। हम अपने यहाँ का जो पूजा जिस तरीके से मेरे घर का विधान है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। बीच में ना ही हेयर काटेंगे घर के लोग, ना ही जो है सो वॉशिंग पाउडर में कपड़े धोले जाएंगे, ना ही सर में तेल लगाए जाएंगे, ना ही नेल पेंट लगाएंगी महिलाएं, और ना ही जो है सो श्रृंगार करेंगी। 9 दिन तक एकदम जो है सो सात्विक रहती हैं जो भी महिलाएं होती हैं। फर्स्ट दिन और लास्ट दिन ही श्रृंगार करती हैं। लास्ट दिन जब भगवती को 16 श्रृंगार अर्पित किए जाएंगे नवमी के दिन, बहुत सारे लोग जो होते हैं सप्तमी को अर्पित करते हैं, बहुत सारे लोग पहले दिन ही अर्पित कर देते हैं। 9 दिनों का संकल्प है तो प्लीज आप लोग 9 दिनों का पूजा पूरा किया कीजिए। बीच में पूजा को ऐसे खंडित नहीं किया जाता है। सप्तमी के दिन खोइच देने का कोई प्रथा नहीं है। 9 दिन का नवरात्र है और आप सप्तमी के दिन ही खोइच दे के भगवती को विदा नहीं कर सकते हो। अगर 9 दिन का आप संकल्प लिए हो तो 9 दिन का पूजन पूरा संपूर्ण करें। उसके बाद जो है सो नवमी के दिन भगवती को खोइच भरे और फिर 10वीं के दिन जो है सो पारण करें। नवमी के दिन खाना नहीं खाया जाता है। बहुत सारे लोग आप लोग नवमी के दिन खाना खा लेते हैं। 10वीं के दिन जय पंडित जी फिर से आते हैं, भगवती को नमक वाले भोग लगते हैं। 10वीं के दिन दही पूड़ी चावल दाल जो भी आपके यहाँ का जो प्रथा है, जो भी आपके घर में शुद्ध सात्विक खाना बन रहा है, भगवती को भोग लगाइए। और उसके बाद जो है सो ब्राह्मण को खाना खिलाइए, उनको दक्षिणा दीजिए, उनको जो है सो फिर उनको विदा कीजिए। फिर लास्ट में जो है सो आप खुद भोजन कीजिए। सर्वप्रथम आपके घर में जितने भी बड़े लोग हैं सबके चरण स्पर्श कीजिए, क्योंकि आपका 9 दिनों का यज्ञ, नवरात्र को महायज्ञ कहा गया है, तो इसलिए आपका 9 दिनों का महायज्ञ संपन्न हुआ है। तो इसलिए सभी का आशीर्वाद लीजिए। और जो गौ माता है उनको सर्वप्रथम खाना भेजिए। जो भी आपके घर में पारण का खाना बना है, तो हम लोगों के यहाँ पे व्रत के जो
उद्यापन के दिन जो खाना बनता है उनको उसको पारण का खाना कहा जाता है, तो उसको गौ माता को दीजिए और फिर लास्ट में खुद खाना खाने बैठिए। भगवती को धन्यवाद कीजिए कि 9 दिनों का आपका संकल्प पूरा हुआ। तो इस तरीके से भगवती का आराधना पूजा किया जाता है। तो इसी में अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो बता देंगे कि पंचमी पूजा, सप्तमी पूजा, नवमी पूजा, अष्टमी पूजा कैसे किया जाता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो चलिए आप सभी को जय माँ भगवती, राधे कृष्ण। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को रिप्लाई टाइम टू टाइम दे दें।